हेलो कंपटीटर्स भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। आर.एस. अग्रवाल चैप्टर से ही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में किया था, उसमें आपने देखा। और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया तो आगे और भी देखिए क्वेश्चंस को, आपको और कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर परसेंटेज में किया क्या जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी भी परसेंटेज का जो मुख्य चीज होता है वो अभी तक नहीं आया। हम क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कंसेप्ट होनी चाहिए, जो वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं, वहां जाकर के बच्चे फंसते हैं, वहां जाकर प्रॉब्लम करने में दिक्कत होती है। ऐसे में तो कुछ दिक्कत ही नहीं, परसेंटेज हटाओ सॉल्यूशन करो। लेकिन अब चूंकि आर.एस. अग्रवाल में यही दिया ही है शुरू में, तो भाई आपको तो बुक बनाना है, तो बुक तो बनाने के लिए तो लगातार ही चलना पड़ेगा। इसके बाद आगे हम वर्ड्स वाला, सेंटेंस वाला जो हिंदी में लिखा हुआ रहता है लंबा लंबा, वो भी हम बताएंगे। उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब बकाने की जरूरत नहीं। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितना भी हो सकता है परसेंटेज में हम करेंगे, क्योंकि परसेंटेज द बेस यूनिट। आपका परसेंटेज ठीक हो गया, समझिए मैथ का बहुत ही बड़ा पोर्शन, खास करके व्यवसायिक गणित का पोर्शन खत्म हो गया। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। ध्यान दीजिएगा, 550 का वाट परसेंट बराबर कितना? 150, सॉरी बराबर नहीं, -150 का 12%। अब यहाँ पर 550 का दिया हुआ है वाट परसेंट, तो वाट परसेंट की जगह पर x% लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ कटिंग होता है, काट लेंगे। 5 दूनी 10, जैसे 2 पचे 10, यहाँ 11 पचे 55। फाइनली हमको यहाँ पर मिलेगा क्या? तो 11x/2 मिलेगा। फाइनल हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर क्या है? माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में 150 का 12% करना है, तो प्रतिशत के लिए इसे 1 0 से 1 0 जाता है। 2 पचे का 10 हुआ, 3 पचे का 15, और यहाँ से यहाँ 6 दूनी 12, तो 6 18 भी यहाँ से आ चुका। फाइनली हम 125 को प्राप्त किया। 18 जाएगा राइट साइड में, तो 11x/2 बराबर हो गया 125 + 18। 18 इसमें जुड़ता है, तो 8 5 13 हो गया 43, यानी 143। अब क्या करना पड़ेगा? अब करना ये पड़ेगा कि अब 11x, अब ये 2 जो है से यहाँ गुना हो जाएगा, तो 11x बराबर हो गया 143 × 2। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 143 × 2 अब बट्टा 11। 11 से काट देंगे तो 11 का 11, 11 33, 13 दूनी 26। फाइनली x बराबर हमने प्राप्त जो किया वो क्या है? 26। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा मैथ हो गया। बहुत बड़ा कुछ नहीं है। आप परसेंटेज को एक एक कैलकुलेशन करते जाइए। मान लीजिए कि यहाँ कैलकुलेशन के बाद यहाँ 18 आया, 18 का क्या करिएगा? 18 को राइट साइड भेजिए। क्यों हम इधर भेजे? इसको इधर क्यों नहीं लाए? क्योंकि हमें x लाना है। x दैट मींस की वाट के प्लेस पर क्या होगा वो लाना था। तो क्या होगा उसके लिए हमने क्या किया? x को x छोड़ दिए और इसको कैलकुलेट करते गए। यहाँ से क्या हुआ? फाइनली आपको 18 को इधर किया, 18 आकर के यहाँ पर जुट गई। इसके बाद हमने कैलकुलेशन किया, x बराबर आ गया 26 आ गया। फाइनली अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिखा हुआ है 160 का वाट परसेंट। 160 का वाट परसेंट, फिर वही बात है 160 लिख करके और फिर वाट परसेंट का करके x% लिख दीजिए। रूट के अंदर में भी है, अब परसेंट को नीचे डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा। और एक चीज और है, परसेंटेज बाहर था इसलिए हमने ऐसा किया बराबर। अच्छा, इनसाइड में रहता तो रूट के अंदर में ही 100 को भी रखना पड़ता। ये 64/2 है, तो मतलब 32 है। अब इसके बाद क्या होगा? ये 160 को चला जाना चाहिए राइट साइड में, 100 को भी चला जाना चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना। ये 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 160 चला जाएगा डिवाइड में। तो √x बराबर क्या हुआ? 3200, अब बट्टा में 160 आ गया नीचे। अब क्या होने वाला है? अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, 16 दूनी 32 2, यानी कुल मिलाकर के 20 बार में ही कट जाता है। तो फाइनली आपके पास √x बराबर क्या आया? 20। तो √x बराबर आता है 20, तो ये स्क्वायर रूट जो है, रूट चला जाएगा उधर से, स्क्वायर बनेगा, यानी x बराबर 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 400 इज योर आंसर। अब इस पर आइए, 160 का 45% करना है। कैसे करेंगे? तो 160 लिख लीजिए। 160 का मतलब गुना, और गुना 45%, तो 45% ऐसे लिख दीजिए। अब प्लस यहाँ पर हो गया 250, 250 का 14%, 14% लिख दीजिए बराबर x लिख दीजिए। वाट की जगह थोड़ा लिखना आसान होगा, 23। ठीक है, वाट लिखा हुआ रहेगा तो बार बार आप सोचते रहे कि वाट की जगह पर क्या करें। लेकिन अगर आप x लिख देंगे तो कोई टेंशन आएगा ही नहीं। तो आइए नेक्स्ट हम करते हैं। देखिए, यहाँ से 1 0 से 1 0 जाता है,
दो पचे 10 गया, यहाँ 5 पचे 25 गया, अब 2 सते 14 भी चला जाएगा, तो 7 पचे 35 कुल मिला के यहाँ हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 1 0 से 1 0 जाता है, 2 पचे 10 जाता है, 9 पचे 45 जाता है, और 2 से यहाँ पर 8 बार में ही गया, तो 9 × 72 यहाँ पर हो गया, अब प्लस 7 पचे 35 हो जाएगा। अब बराबर उधर क्या हो गया, तो x माइनस हो गया 23, 23 को इधर ला लीजिए, तो 23 आके इधर प्लस कर जाएगा, तो 72, 35 और 23 एक साथ जुड़ जाएगा। फाइनली आपको जो आंसर आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 72 + 35 + 23। ठीक है, जोड़िएगा तो 5 3 8 8 2 10 हुआ, और बाकी बचा 1 2 1 3 3 3 6 6 7 6 13, 130 फाइनल यू गेट आंसर। तो आपको 130 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं 11 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 750 का 64%, 64%, और ये ब्रैकेट लगा हुआ था, ब्रैकेट को लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, ब्रैकेट के इनसाइड में हमने काम कर दिया, शेष रहा डिवाइड का काम, डिवाइड 4। चल अब बराबर क्या, x + 5। चलो नाउ हम क्या करने वाले हैं, ये 1 0 से 1 0 पहले जाएगा नहीं, और इसके बाद 2 पचे का 10, तो यहाँ 15 पचे का 75, यहाँ से 32, 32 बार में ही चला गया, तो यहाँ पर बचता क्या है, 15 × 32। अब ये जो 4 डिवाइड में है उसको नीचे ला लीजिए, तो x प्लस होगा 5। क्यों हम डिवाइड को नीचे ला लिए, डिवाइड कर लेना चाहिए था, कर सकते हैं, बात बराबर ही है, आखिर 8 चौके 32 ऐसे भी घटेगा, 8 चौके 32 यहाँ भी गया, 15 8 20 से 120 यहाँ पर आया, x प्लस कितना हो गया 5, 5 को इधर ला लीजिए, तो 5 आके घटा देगा तो 115, x बराबर कितना हो गया 115 फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 42 और 40 लिखा हुआ है, 42 और 40, 42 और 40 का 3/5, तो 3/5 यहाँ पर ऐसे भी कट कर सकते थे। चलिए एक साथ ही हम काट देंगे सारा को, ठीक है, कुछ करना नहीं इसमें, तो 3/5 लिखे, और का फिर लिखा हुआ है 75%। चलिए सब में का है, इसलिए सबको एक उतार दीजिए, सही है। अब देखिए मोटा मोटा जो कटता है उसको काटे, 25 चौका 100 कटता है ना, अब फिर और क्या कट सकता है, 25 दिया 75 गया, 25 चौके 100 फिर गया, अब क्या कटता है, तो यहां से देखेंगे तो हमें लग रहा है 4 से ही कट जाएगा, तो ये 4 से अगर काटना चाहें तो 4 का 4 हुआ, फिर 0 लगा दीजिए, 5 का 20 हुआ, सॉरी 5 का 20 का है के लिए 4 से तो 6 चौके 24 कट ही जाएगा। अब इसके बाद 1 0 पड़ गया, फिर 4 से काटना चाहें इसको तो हमें लग रहा है कि फिर कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, दो गो अंकों को देखिए 6 और 0, तो 2 अंक, इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या अगर 4 से कटता है तो मतलब पूरा संख्या कटता है, तो 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8, बाकी बच गया 2 और 6, तो 6 चौका 24, फिर बच गया 2 और 0, 5 चौका 20, यानी 265, ये भी गया ये भी गया। नीचे अब 5 है, 5 से तो यूनिट प्लेस यहाँ 5 दिख ही रहा है, 5 दिख ही रहा है, तो 5 से ये भी जाएगा, 5 5 25, 15 का 15, 53। अब ऊपर क्या क्या बच गया, 53 बच गया, 3 बच गया और 3 बच गया, देखिए एक यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको गुना कर दिए तो 3 तरीके 9, 9 3 27 के साथ, और 9 5 45, 45 और 2 47, खत्म हो गए। तो ऐसे कैलकुलेशन करना है, एकदम चढ़ करके कैलकुलेशन करिए, डरिए मत, होगा होगा गलती है ना, होगा उससे क्या है, हमने क्या इसको बनाया है, पहले नहीं बनाया है, हाँ कब का ये सब परसेंटेज वगैरह कौन सा किताब से पढ़े से याद भी नहीं है, लेकिन अब बनाना चाहे तो बनेगा कैसे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट एवर बुक्स यू हैव यू कैन सॉल्व दैट। हाँ फंसने के लिए तो फंस ही सकता है, इसमें कौन रोक रहा है, फंसेगा 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 तो क्या होगा, है ना, फंसना तो है, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट जानते हैं कॉन्सेप्ट तो रखेंगे, कॉन्सेप्ट से आ जाता है, ठीक है, नहीं आता है इधर हुआ, फिर से बना के देखेंगे, ट्राई मारिए, एक अलग होगा, परसेंटेज में परसेंटेज हटाने के बाद कहे 1/200 लिखना पड़ेगा, जो है वही ना। अब कैलकुलेशन से भले ही गलत आ जाए उससे क्या मतलब, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। चलिए आते हैं, यहाँ पर भी 280 है, 280 का क्या करोगे x%, तो x% हुआ, अब प्लस यहाँ पर 550 है तो 550 लिख लो, 550 का 18%, 18% लिखा, बराबर उधर क्या हो गया 143 पर 8 पॉइंट नीचे गया 10, ओके। अब क्या करोगे, 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी का 10, 14 दूनी का 28, कितना हो गया 14x/5 प्लस, इसको देखिए तो 1 0 से 1 0 गया, हाँ 2 5 10 है, तो 11 5 55 है, अभी 2 9 18 है, 11 9 99, तो यहाँ से आ गया 99, अब बराबर उधर कितना है 1438 बाई है 10, सही है। अब क्या करेंगे 99 को उधर ले जाएंगे और घटाएंगे,
और घटा करके जितना आएगा उसके साथ हम कैलकुलेशन। कुल मिला करके ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। कुछ और क्वेश्चन को हम देखेंगे आगे, बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए 2 क्वेश्चन को हम देखते हैं। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, हालांकि ये आर.एस. अग्रवाल का नहीं है, बहुत आगे दिया हुआ इस तरह का स्टेटमेंट वाला। लेकिन 2 क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर जिनको मर्जी है कि आगे जाकर के बनाए, मैं आपको आइडिया थोड़ा सा दे दे रहा हूँ, आगे जाके बनाएगा, कहीं फंसने वाली बात नहीं है। तो इस शब्दों से स्टेटमेंट जो निकल के आता है वो कैसे हम उसको रखें, करना वही काम रहता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को निकालना है, आपको समझना है कि करना क्या है। सब में हम परसेंटेज ही निकालते हैं कुल मिला। तो मान लीजिए कि एक पुस्तक विक्रेता ने 700 के पुस्तक पर 30% का आपको बट्टा दिया। बट्टा दिया का मतलब डिस्काउंट दिया, छूट दिया। तो 30% का अगर बट्टा देता है तो 30% के बट्टा देने के बाद जो है से कितना रुपया आपको कम किया दुकानदार, और आपको कितना रुपया में वो मिल पाया, कितना रुपया कम किया और कितना रुपया में आपको मिला। जबकि पुस्तक आपने जो खरीदा उस पर कुल मूल्य कितना था, 700 रुपया। मतलब जोड़ने से 2-4 मिला के कहो या एक ही पुस्तक को कहो, ये 700 रुपया का था, उस पर 30% का बट्टा दिया। तो आप बट्टा जब निकालने लगोगे कि कितना रुपया का बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट कितना का, तो सबसे पहले क्या करना है कि 700 का क्या करेंगे, 700 का 30%, 700 का 30%, 30% मतलब ऐसे लिखेंगे। अरे 2 जीरो से 2 जीरो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 के 210। तो यहाँ पर फटाक से आ गया। यदि आपके पास मोबाइल है, आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि आप उसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 700 आप मोबाइल के कंप्यूटर अति जो कैलकुलेटर होता है वहां पर राइट करिए, फिर वहां मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, गुना, और इसके बाद 20 लिख कर 30 लिख करके परसेंटेज वाला जो बटन है उसको दबाइए, तुरंत आपको करके आ जाएगा 210। क्लियर है। तो कैलकुलेटर से भी अधिकतर लोग करते हैं, उनको जब दिमाग नहीं काम करता है तो ऐसे कर सकते हैं। आखिर काम वहां भी वही हुआ, जैसे यहाँ पर किए वैसे वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर का आइडिया देते हैं। परस्पर लोगों के पास जैसे आजकल मोबाइल स्मार्टफोन रहता ही है, या कोई भी फोन में तो कैलकुलेटर रहता ही है, सब में कर सकते हैं। तो हो गया 210 रुपया का ही छूट दिया। 210 का अगर छूट दिया तो वो कितना रुपया में पुस्तक दिया, तो 700 का पुस्तक था और 700 के पुस्तक में 210 रुपया उसने कम कर दिया। तो 210 अगर कम कर दिया तो 200 रुपया पहले घटा ना, तो 500 हुआ, अब 500 में फिर 10 घटा लीजिए तो 490 हुआ। ऐसे घटा सकते हैं डायरेक्टली, तो जैसे घटाते हैं वैसे घटा लीजिए कॉमन रूप से। तो ऐसे हो गया 490 रुपया में पुस्तक विक्रेता ने खरीदने वाले को दे दिया कि चलो भाई हमने तुम्हें 30% का डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया, छूट दिया। हो गई कि नहीं। अच्छा मान लीजिए कि अगर इसमें रहता कि 30% का टैक्स लिया, कोई सामग्री लेने पर जो है से टैक्स लगता है, हालांकि टैक्स 30% किसी में भी नहीं लगेगा। जैसे आप लैपटॉप लीजिएगा और इस तरह का मतलब कोई चीज इलेक्ट्रिक गैजेट्स अगर लेंगे तो उसमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, 2%, 5%, 10%, कुछ भी। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो जितना यहाँ आएगा ना निकालने के बाद उसको क्या कर देना, वापस ऐड कर देना, इसमें हम घटाए उसको ऐड कर देना। हो गया। तो आइडिया आपको दे दिया। फिर एक और क्वेश्चन कॉमन रूप से है, इसको आप समझ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको 800 नंबर का परीक्षा था, 800 अंक के परीक्षा में उसने क्या किया कि 480 अंक प्राप्त किया। अगर 800 में 480 अंक प्राप्त किया तो कितना परसेंट प्राप्त किया, ठीक है। और 800 का मान लीजिए कि निकालना है, 800 का आपको 60%, 800 का कितना परसेंट, 800 में 480 लाया ना, तो 800 का कितना प्रतिशत है, तो 800 का कितना परसेंट की जगह पर क्या कर दीजिए यहाँ x%, ठीक है। ऐसे समझना है, 800 का कितना प्रतिशत क्या है, 480 है, तो क्या है 480, तो 480 बराबर ना होगा। मान लीजिए अभी हमने निकाला कि 700 का 30% 210, अगर इसी को हम पूछे कि 700 का कितना प्रतिशत 210 है, तो यहाँ अगर x लिख करके काम करते तो निकल जाता कि नहीं, 30% निकलता। सेम है यहाँ पर है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, तो 8x हो गया, 8x बराबर कितना, 480, 8 से काटिएगा तो 8 से 48 60, x बराबर कितना हो गया 60, 60 मतलब क्या 60%, तो ये 60% हो गई। आया बात समझ में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे होंगे भाई, आप अपना आर.एस. अग्रवाल का बुक निकालिए, आगे के क्वेश्चंस को देखिए। जिस तरह के भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कमेंट करके बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो आपको प्रॉब्लम में आ रही है।
चैप्टर एक्सरसाइज होना चाहिए अगले चैप्टर में, यानी पार्ट 3 वीडियो जब हम इसका बनाएंगे तो पार्ट 3 में आपको हम वर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये सब छोटा छोटा जो वीडियो जो क्वेश्चंस है जिसमें सॉल्यूशन है, डायरेक्टली सॉल्यूशन परसेंटेज हटा हटा करके होता है तो गुना भागा की तरह, मैं परसेंटेज नहीं एक तरह से गुना भागा बता रहा हूँ, लेकिन नाम चैप्टर का परसेंटेज तो कहना तो पड़ेगा परसेंटेज है, लेकिन अगर मैं शब्द वाला ही बताऊंगा पार्ट 3 वीडियो के नाम से होगा, आप जरूर देखिएगा। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो 8, 9, 10 क्लास के छात्र हैं उनको भी शेयर करिए। अगर आप 8, 9, 10 के ही छात्र हैं तो जो कंपटीशन लेवल के हैं उनको शेयर करिए, और सबको फायदा होने वाले सभी लोग मिलजुल कर देखिए और अपने आप को ज्ञान से भरिए। थैंक यू।